ये कहानी उन लुटेरों की है जो राजा महाराजाओं के कब्र से खजाना चुराते हैं, पर कुछ कब्र ऐसे होते हैं जिनमें दफन होती है शैतानी ताकत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में एक टॉम्ब हंटर यानी कब्र के लुटेरे लियांग को देखते हैं, जो एक नक्शे की तलाश में है जिसमें ब्लैक वाटर शहर में मौजूद मिडिल काइलिन का नक्शा है। तो वो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते में आगे जाता है। आखिरकार उसे वो नक्शा मिल ही जाता है। इतने साल से लियांग के गुरु भी इसी की तलाश में थे। लियांग को अब एक साथी की जरूरत है। तभी लाओ बी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव और पुरातत्व स्पेशलिस्ट है। लियांग उसे वो नक्शा दिखाता है जो मिडिल काइलिन का है, जिसे ली हु ने चुना था खजाना छुपाने के लिए। वो मिडिल काइलिन को दुनिया के सबसे सेफेस्ट जगह मानता था खजाना छुपाने के लिए। यहाँ मौजूद मकबरों में इतने खजाने हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। लाओ को भी उसी की तलाश थी। लाओ उसे एक दुकानदार के पास ले जाता है जिसके पास सारा सामान है जिसकी जरूरत एक खोजी को होती है, पर इसके बदले उसे भी खजाने का हिस्सा देना पड़ेगा। सामान लेकर लियांग और लाओ वहाँ से निकल जाते हैं। उनका सफर शुरू होता है। नक्शे के मुताबिक वो जंगल बिहड़ से होते हुए एक रेगिस्तान तक पहुँचते हैं, जहाँ वो एक आदमी से गुएनचिंग शहर जाने का रास्ता पूछते हैं। वो उन्हें रास्ता बता देता है। वो उस आदमी को साथ चलने बोलते हैं क्योंकि वो भी वहीं जा रहा है, पर जैसे ही वो उनके गाड़ी में रखे सामान को देखता है वो साथ जाने से मना कर देता है, ये कहकर कि उसे पैदल चलना अच्छा लगता है। लियांग और लाओ आगे बढ़ते हैं। उस आदमी के बताए हुए रास्ते में चलते हुए वो कुछ ही देर में गुएनचिंग शहर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो खजाना मिलेगा। वो रात होने का इंतजार करते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। अब जैसे ही रात होती है वो अपना काम शुरू करते हैं। तभी उस शहर का एक आदमी हॉकी छुप कर उन्हें देखता है। अब उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है। ये वही आदमी है जिसने उन्हें रास्ता बताया था। उसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। वो लोग वहीं छुपते हैं जहाँ हॉकी भी छुपा है। वो उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। लाओ कहता है कि हम इसे मार देते हैं वरना ये लोगों को हमारे बारे में बता देगा, पर वो ऐसा नहीं करते हैं बल्कि उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो लोगों को उनके बारे में ना बताएं और उनकी मदद करे। वो लोग उसके घर में गड्ढा करके वहाँ से सुरंग बनाना स्टार्ट करते हैं। अगले दिन वो आदमी वो जिसने रास्ता बताया था वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। दरअसल वो इसी गाँव का है और कई साल पहले वो यहाँ से चला गया था। अब इतने दिनों बाद जब वो वापस आया तो उसकी गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हो चुकी थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। ये और कोई नहीं लाओ है जो वू के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, पर तभी वहाँ गांव के कई लोग आ जाते हैं और लाओ भीड़ में गायब हो जाता है। अगले दिन वो अपने गर्लफ्रेंड के पति से मिलता है जो इस गाँव का डायरेक्टर यानी प्रधान भी है। उसे लगता है कि वो उसके साथ मारपीट करेगा क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया था, पर वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। साइनिंग उसे कहता है कि तुम इतने सालों बाद क्यों आए। वो कहता है कि मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर लाओ और लियांग खुदाई कर रहे हैं और एक सुरंग बना रहे हैं। उधर लाओ और लियांग खुदाई जारी रखे हैं और सुरंग को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो टॉम्ब तक पहुँच सके। अब वो डायनामाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, पर इससे बहुत आवाज होगा, जिसे छुपाने के लिए हॉकी को बाहर जाकर फायर क्रैकर छोड़ने को कहता है ताकि किसी को शक ना हो। फायर क्रैकर के आवाज के बीच डायनामाइट की आवाज छुप जाती है और वो लोग अपना काम जारी रखते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनके कब्जे में लाओ की पत्नी है। वो यहाँ लाओ के लिए आए हैं क्योंकि लाओ ने उनसे कर्जा लिया था, इसलिए वो चाहते हैं कि खजाने का काम उनके सामने हो। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। सभी लोग और हॉकी डर जाते हैं। दरवाजे पे साइनिंग और उसके कुछ आदमी हैं। उन्हें पता चल गया है कि हॉकी के घर में कुछ लोग आए हैं, इसीलिए वो उनसे पूछताछ करने आए हैं। हॉकी उनसे झूठ कहता है कि ये लोग उसके दोस्त है जो कोयला ढूंढते हैं। साइनिंग उनसे मिलना चाहता है। हॉकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो सो रहे हैं, मैं कल उन्हें आपके पास ले आऊंगा। पर साइनिंग जबरदस्ती उस कमरे में चला जाता है जहां उन्होंने सुरंग बनाया था। लाओ और लियांग सोने का नाटक करते हैं। बाकी लोग सुरंग के अंदर छुपे हैं। साइनिंग उनसे पूछताछ करता है और आईडी दिखाने को कहता है। लियांग उसे उन दोनों की आईडी दिखाता है। साइनिंग कहता है कि अगर उन्हें 7 दिन से ज्यादा रुकना है तो उन्हें परमिट लेना पड़ेगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हॉकी और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन वू की गर्लफ्रेंड उससे मिलती है। वो यहाँ उसे पूरी बात बताने आई थी कि उसके जाने के बाद उसकी और उसके पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब साइनिंग ने उन्हें संभाला था। वो कहता है कि क्या उसने अपनी मर्जी से साइनिंग से शादी किया था। वो कहती है हाँ। ये सुनकर वो को बहुत गुस्सा आता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे वादा लेती है कि वो साइनिंग को कुछ नहीं करेगा। ये कहकर वो वापस अपने घर आ जाती है जहाँ साइनिंग बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। वो उससे झूठ बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। तभी घर के अंदर
लाओ और लियांग घुसते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं और उन दोनों को एक चेयर में बांध देते हैं। लियांग कहता है कि वो लोग यहाँ खजाने के लिए आए हैं, अगर तुम साथ दोगे तो खजाने में से तुम्हें भी कुछ मिलेगा, वरना तुम दोनों को मार दिया जाएगा। साइनिंग उनके साथ मिल जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब सभी लोग अपना काम साइनिंग के घर से शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ सुरंग के बीच एक पुराने पेड़ का जड़ आ गया था जिसे पार करना मुश्किल है। वो लोग सुरंग का काम शुरू करते हैं और खुदाई जारी रखते हैं। उधर वू को एक आदमी बता देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खतरे में है। वो सीधा साइनिंग के पास आता है जहाँ साइनिंग उसे ये कहकर भगा देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ठीक है और सही सलामत है। वो बिना कुछ छानबीन किए वहाँ से चला जाता है। उधर वो लोग उस टॉम को ढूंढ लेते हैं। वो जगह एक बहुत बड़े कमरे की तरह है, इतनी बड़ी कब्र, यानी ये बहुत खास है। बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। लियांग सभी को सतर्क रहने को कहता है क्योंकि कब्र में कुछ भी हो सकता है। लाओ धीरे धीरे कब्र को खोलता है, तभी अचानक उसमें से एक अजीब सा जानवर निकलता है जो लकड़बग्घे की तरह है, जिसके लंबे लंबे दांत है। एक जानवर लियांग के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ एक और आ जाता है जो लाओ के ऊपर हमला करता है। लाओ एक को मार देता है और लियांग भी उस जानवर को गोली मार देता है। पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वहाँ इस तरह के और भी जानवर हैं। तभी उनमें से कुछ हॉकी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। लाओ और लियांग गोली चलाकर उन्हें वहाँ से भगाते हैं। लियांग को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। लाओ बताता है कि ये किलियन है जो कब्र की रक्षा करते हैं। अब उन्हें कब्र के अंदर किसी के गुर्राने की आवाज आती है। वो कब्र को थोड़ा खिसकाते हैं। उसके नीचे एक और दरवाजा है जिसे वो लोग खोलते हैं। अंदर पानी है। उन्हें लगता है कि अंदर जरूर खजाना होगा, इसलिए लियांग अंदर जाता है। उसे अंदर एक और दरवाजा मिलता है पर वहाँ कुछ है जो उसके ऊपर हमला करता है। वो एक कांटेदार मछली है। लियांग किसी तरह उससे बचकर निकल जाता है पर उसे भी थोड़ी चोट आती है। उसे नीचे पानी निकालने का रास्ता दिखता है जिसे खोलने के बाद सारा पानी वहाँ से निकलकर तालाब की तरफ चला जाएगा। कुछ देर बाद लियांग फिर से अंदर जाता है और उस जगह से पानी खोल देता है, जिसके बाद लियांग, लाओ और एक आदमी जो उससे पैसे लेने आया था उनके साथ नीचे जाता है। अंदर उन्हें कई कंकाल दिखते हैं जो शायद उनके पूर्वजों का है। खोजते हुए उन्हें एक दरवाजा दिखता है। लियांग बताता है कि असली कब्र इसी दरवाजे के पीछे है जिनकी खोज में वो आए हैं। सभी बहुत खुश होते हैं पर दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन लाओ अपने दिमाग से दरवाजे को खोल देता है। अंदर से तेज दुर्गंध आती है। लाओ को लगता है कि यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं। कब्र के बाहर साइनी की पत्नी और लाओ की पत्नी अकेले हैं, जिसकी देखरेख वही गुंडा कर रहा है। पर उसका मन बदल जाता है और वो उनके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उधर वो वापस साइनिंग के पास आता है और अपनी गर्लफ्रेंड यानी उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। साइनिंग उसे कुछ नहीं बताता है। वो उसे चैलेंज करता है कि अगर वो उसे फाइटिंग में हरा देगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। दोनों फाइटिंग स्टार्ट करते हैं पर यहाँ साइनिंग उस गुंडे पे हमला करता है। दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उससे गन छीन लेते हैं। दरअसल ये साइनिंग का प्लान था। उसने पहले ही इशारा कर दिया था कि उसकी पत्नी इन लोगों के कब्जे में है। दोनों उसे बांधकर सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। उधर वो गुंडा लाओ की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वही जानवर किलियन आता है और उस गुंडे पे हमला करता है। लाओ की पत्नी भागकर साइनिंग की पत्नी के पास आती है। अब वो जानवर उनके ऊपर भी हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ वू और साइनिंग आकर उन्हें बचा लेते हैं और जानवरों को भगा देते हैं। साइनिंग की पत्नी बता देती है कि वो लोग कब्र के अंदर है। वू और साइनिंग अंदर जाने का फैसला करते हैं। इससे पहले वो उन दोनों लड़कियों को वहाँ से बाहर जाने को कहते हैं। उधर वो लोग असली खजाने तक पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारा सोना है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी लियांग लाओ को पीछे से गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब उसने ऐसा क्यों किया उसका खुलासा लियांग खुद करता है। दरअसल 10 साल पहले उसके गुरु को लाओ ने धोखा दिया था। लियांग ने उसी का बदला लिया है। पर तभी लाओ खड़ा हो जाता है और लियांग पे हमला करके उसे मार देता है क्योंकि वो इसके लिए पहले से तैयार था। उसे पता था कि ऐसा होगा। अब वहाँ लाओ और वो गुंडा है। लाओ कहता कि अब तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो उसे भी मार देता है। पर तब तक वू और साइनिंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लाओ छुपकर वू के ऊपर हमला कर देता है और साइनिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लाओ के पीछे से कोई उस पे हमला करता है। ये लियांग है जो अभी भी जिंदा है। पर लाओ घायल होने के बाद भी उनसे लड़ता है। वो भी लाओ को मारने की कोशिश करता है पर लाओ उसे बहुत बुरी तरह मारता है। ये देख साइनिंग के अंदर भी जोश आ जाता है। वो अकेले ही लाओ से भिड़ जाता है और उसे मार के गिरा देता है। पर तभी वहाँ आग लग जाती है क्योंकि ये जगह गैस से भरी है।
लियांग कहता है जल्दी यहाँ से बाहर निकलो क्योंकि यहाँ धमाका होने वाला है। लियांग काफी जख्मी है, वो चल नहीं सकता है, पर वो उन्हें अपनी जान बचाने को कहता है। शाइनिंग वू को कंधे में उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी मेन दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ अब पानी भी भरने लगता है। जल्द ही ये जगह पूरी तरह पानी से भर जाएगा। शाइनिंग को समझ नहीं आता है कि वो बाहर कैसे निकलेगा। कुछ ही देर में पानी पूरी तरह वहाँ भर जाता है, लेकिन एक जोरदार धमाके से सामने वाले दीवार में गड्ढा बन जाता है और वहाँ से पानी तेजी से अंदर आने लगता है। ये पानी पास के तालाब से ही आ रहा है। शाइनिंग अंदर ही अंदर तैर के किसी तरह उस तालाब के पास निकल जाता है। वो वू को उठाने की कोशिश करता है, पर वो आंखें नहीं खोलता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत दुख होता है। शाइनिंग भी दुखी है। उसने वू को बचाने की पूरी कोशिश की पर नहीं बचा पाया। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ